हर हर महादेव। तो आज हम आपको सकट पूजा पर कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अपने परिवार को चलाता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। माघ महीने में देवरानी ने सकट चौथ का व्रत किया। देवरानी व्रत उठाते हुए सोचने लगी कि मैं व्रत कैसे उठाऊं। तभी जेठानी ने आवाज़ लगाई और बोला कि ये तिल की भूसी और 2 गुड़ ले जा और कहीं गाय को या किसी को खिला दे, क्योंकि यह मेरे काम की नहीं है। तब देवरानी जेठानी के घर से आकर सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। तभी वह तिल की भूसी और गुड़ से ही तिल गुड़ के लड्डू बनाए और सकट माता की पूजा की। संपन्न करते हुए वह सो गई। सोते ही वह उसके सपने में सकट माता, चौथ माता आई और बोली कि हे बेटी, तेरे घर एक बालक आएगा जो बोलेगा झरझर करूं कि पड़पड़ करूं, तो तू बोलना झरझर कर। तो ऐसा ही करते ही तेरे दुख कट जाएंगे। यह सुनते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं और खुलते ही उसके सामने एक बालक खड़ा रहता है। तो वह सोचने लगती हैं, लगता है माता की बातें सत्य होने जा रही हैं। तभी वह बालक बोलता है कि माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो वह बोलती है, हाँ बेटा, ले, यह लड्डू बने हैं, लेकिन ये तिल की भूसी के हैं, क्या खा लोगे? तो वह बोलता है, हाँ माँ, मैं खा लूँगा। तभी वहाँ पर वह जो है उसे खाकर उसको बहुत जोर की आती है और वह बोलता है, माँ, झरझर करूँ कि पड़पड़ करूँ? तभी माँ बोलती है कि हाँ बेटा, तुम झरझर करो, और माता की बातें याद आती है। तब वह हर जगह झरझर करने लगता है। तब वह बोलता है कि अब मैं क्या करूं? तो वह कहती है कि लो बेटा, मेरे आंचल में पोंछ लो। पोंछने के बाद वह कहता है कि माँ, अब तुम आराम करो और जो है सुबह इसे सब, हाँ बेटा, मैं व्रत हूँ तो कल सुबह ही ये सब चीज़ें साफ कर दूँगी, अभी तुम भी आराम कर लो। वह अंतर्ध्यान हो जाता है और वह सो जाती है। सुबह जब उठती है तो देखती है कि चारों तरफ वैसे ही पैसे, धन धान्य और उसके कपड़ों पे जो भी लाइटिंग लगे हुए थे वह जेवर में तब्दील हो गए थे। ऐसा देखते ही वहाँ पर जेठानी के बच्चे आए और बच्चे आते ही जाके अपनी माँ से कहने लगे, अरे वो चाची का घर तो सोने से और हीरे मोतियों से भर गया है माँ, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं। तभी जेठानी वहाँ पे आती है और सारी बात पूछती है, ये कैसे हुआ? और देवरानी ने सारी बातें अपनी बताती हैं। तभी वह वहाँ से चली जाती है और तिल गुड़, जेठानी भी वही चीज़ें ही करती है और तिल के लड्डू, गुड़ और उस भूसी को देसी घी में बनाती है और फिर वह यही सारी चीज़ें करके सो जाती है। तभी वहाँ पे एक बालक आता है और बोलता है, झरझर करूँ कि पड़पड़ करूँ? तभी वह झरझर को भूल कर वह पड़पड़ बोल देती है और गणेश जी सारे जगह पड़पड़ करके चले जाते हैं और कहते हैं, कहाँ पहुँचूँ? तो वह इसी लालच में कहती है कि मेरे बालों में पोंछ दो, मेरे कपड़े में पोंछ दो, मेरे हर जगह पोंछ दो। तो वह गणेश जी ऐसा ही करते हैं और फिर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लेकिन सुबह जब वह उठती है तो देखती है उसके घर में चारों तरफ लैट्रिन ही लैट्रिन रहते हैं। तो वह देखकर गुस्सा होकर बोलने लगती है कि यह तुमने क्या बता दिया? यह तो हमारे घर बालक कोई आया और मुझसे ऐसे करके चला गया। तभी गणेश जी प्रकट होके बोलते हैं, उसके पास तो कुछ नहीं था, तो भी उसने अब बड़े श्रद्धापूर्वक मुझे तुमने जो दिया वही उसने खिला दिया। लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हारे पास होते हुए भी तुमने मुझे भूसी के लड्डू खिलाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। तो ऐसा कहते हुए गणेश जी से वो माफ़ी मांगती है और देवरानी जेठानी एक होके रहने लगती हैं। तो जैसे सबका भला किया गणपति जी, वैसे सबका भला करिए। इसीलिए कहते हैं सकट माता की जय।
सकट चतुर्थी की जय, गणपति बप्पा मोरया। ऐसे बोलते ही आप तिल और गुड़ को चढ़ा दीजिए गणपति बप्पा पे और हाथ जोड़ के नमन करिए। तो आपको ऐसे ही कहानी तिल चतुर्थी या गणेश जी की व्रत कथा सुननी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।